असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता नहीं है, किसी डिक्शनरी में पाया नहीं जाता, बस लोगों के मुंह से सुना जाता है। ये लोगों के मस्तिष्क में रहता है। असल में अवतरित तब होता है जब उसके बारे में ज्यादा सोचा जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपको पता है क्या, 2963 वनडे लगे सचिन तेंदुलकर को। पहली डबल सेंचुरी मारने के लिए 2963 वनडे खेले जा चुके थे जब तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 का स्कोर नहीं बना था। आखिर 2010 में सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला 200 स्कोर किया। इससे पहले सोचा जाता था कि वनडे के अंदर 200 रन एक व्यक्ति बना दे, यह असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और यही सोचकर हर टीम मैदान में उतरती थी और 50 ओवर में पूरी टीम मिलकर 300-400 रन बनाती थी। और कोई अकेला बंदा वनडे में 100-150 रन बना ले तो बहुत बड़ी बात थी, मगर 200 रन बना ले ये असंभव है। इस बात को झूठा साबित करने के लिए 2963 वनडे लगे, मगर जब सचिन तेंदुलकर ने इस मिथ को ब्रेक किया 2010 में, तब सबके अंदर एक आस जगी, एक उम्मीद जगी। और इस घटना के 16 ही महीने के बाद केवल 250 वनडे के गैप के अंदर सहवाग ने इसे भी ब्रेक कर दिया, केवल 250 वनडे के अंदर। और इसके पहला जो मिथ था उसे ब्रेक करने के लिए करीबन 3000 वनडे लगे और उसी मिथ को सहवाग ने 250 वनडे में तोड़ दिया। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के 200 रन करने के बाद जब भी सहवाग या सहवाग जैसे प्लेयर मैदान में उतरते थे, तब उनके दिमाग के अंदर यह बात गूंजती थी, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद रोहित शर्मा ने 2 बार दोहरे शतक लगाए, 2 बार। और आगे क्रिस गेल ने किया, मार्टिन गुप्टिल ने किया। 2010 के बाद 8-10 साल में बहुत सारे दोहरे शतक लगाए गए, मगर इसके पहले के क्रिकेट हिस्ट्री में 50 साल तक एक भी दोहरा शतक नहीं लगाया गया था। क्योंकि इससे पहले लोगों को लगता था कि यह असंभव है, यह नहीं हो सकता, मगर एक ने कर दिया तो बाकी लोगों को उम्मीद मिलती है कि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसी लड़की जिसे उसका डॉक्टर कहता है कि वह कभी चल नहीं सकती क्योंकि उसे पोलियो है, मगर उसकी माँ उसे कहती है कि तू चल सकती है, तू कर सकती है। वह अपनी माँ पर विश्वास करती है और आगे जाकर वह लड़की ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत जाती है, 3 गोल्ड मेडल। और हमारे पास सब कुछ सही सलामत होने बाद भी हमें लगता कि ये हमसे नहीं हो सकता। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें मंद बुद्धि कहा जाता था। जब वह 8 साल के थे तब एक दिन वह स्कूल से आकर अपनी माँ के हाथ में एक चिट्ठी देते हैं जो स्कूल से प्रिंसिपल ने दी थी। और माँ उस चिट्ठी को उसके सामने पढ़ती है, जिसमें लिखा था, आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम प्रसंभावना है। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारे टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, तो अच्छा होगा कि आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए। और खत पढ़ते पढ़ते माँ की आंखों में आंसू आए और माँ बोली, कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तुम्हारी शिक्षा और परवरिश घर पर ही करूंगी, क्योंकि तुम्हारा स्कूल खुद को इस लायक नहीं समझता कि वह तुम्हें पढ़ा सके। और बच्चा खुश हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है और बच्चा अपने काम में लग जाता है। और इसके कुछ साल बाद उसकी माँ का निधन हो जाता है और आगे जाकर आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं। और जब वह मकान शिफ्ट कर रहे थे, यह उनकी जीवन की सच्ची घटना है जो वह अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं। मकान के शिफ्टिंग के दौरान उन्हें वही खत मिलता है जो उसे स्कूल से दिया गया था और उसकी माँ ने उसे पढ़कर सुनाया था। इसलिए वह बड़ी उत्सुकता से उस खत को खोलकर पढ़ने लगे और उसे पढ़ने के बाद वह चार होकर रोए, क्योंकि उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, वह इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इसके बाद उसे हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद करना। मगर माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे आसपास पावर है, तेरे पास प्रतिभा है, इसलिए तू कर सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना जो तुम्हें बोले कि तू नहीं कर सकता। इसी तरह एक बात कही थी एक बहुत बड़े कोच ने, जो ब्रिटिश ओलंपिक में कोच थे, जिनका नाम था हैरी एंड्रयूज, जिन्होंने 1903 में एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे हिसाब से 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। ये लाइन उन्होंने लिखी और पूरी दुनिया में फैला दी। उनके हिसाब से इंसान कभी भी इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि जो 1 मील का अंतर
4 मिनट के अंदर पार कर सके। ये कभी हो नहीं सकता, मगर किसी बेवकूफ इंसान ने इनकी बात सुनी नहीं और निकल कर आए रोजर बैनिस्टर। और रोजर बैनिस्टर ने 1 मील की यात्रा 3 मिनट 59 सेकंड पॉइंट 4 मिली सेकंड में पूरी करके 4 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जो लोगों को असंभव लगता था उसे उसने संभव करके दिखाया। जो चीज दुनिया में आज तक नहीं हुई थी उसे उसने पूरा करके दुनिया को दिखा दिया कि नहीं, असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और पूरे अखबार, पूरे किताबें छप गए इस बात से कि रोजर बैनिस्टर ने वह करके दिखाया जो कोई नहीं कर सका, और उस कोच को झूठा साबित करके दिखाया कि जो कहता था कि ये हो नहीं सकता। मगर दोस्तों, जब भी कोई बात कही जाती है बड़ी प्रामाणिक तौर के साथ, तो बाकी सभी लोगों में संशय होना स्वाभाविक होता है कि ये असंभव हो गया है, कि ये अब हो नहीं सकता। और तब तक नहीं हुआ जब तक एक व्यक्ति ने नहीं किया। और रोजर बैनिस्टर निकल कर आए 1954 के अंदर और वह कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। और 1954 के पहले 1 मील अंतर 4 मिनट के अंदर पार करना असंभव था। इसके लिए बहुत सारे लोगों द्वारा कोशिश की और फेल हो गए, कोशिश की और फेल हो गए, क्योंकि दिमाग के अंदर उस कोच की बात गूंजती थी, ये हो नहीं सकता। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि ठीक इसके 10 साल बाद 1964 के अंदर स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम रियॉन करके इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ के आगे निकल जाता है, जो 3 मिनट 59 सेकंड पॉइंट 4 मिली सेकंड का था। वह 3 मिनट 59 सेकंड तक रह जाता है। स्कूल जाने वाले लड़के ने रोजर बैनिस्टर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पर दौड़ा तब उसके दिमाग में उस ओलंपिक के कोच की बात दिमाग में नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में यह था कि रोजर बैनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वन कैन डू, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपको कोई बोले कि तू ये नहीं कर सकता तो उसकी बातों पर कभी ध्यान मत दो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान हमको खराब परिस्थितियां दे सकता है, ये उसके हाथ में है। मगर हम उस परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे ना, ये हमारे हाथ में है, ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आपको जीवन में जो भी पाना है उसके लिए जी जान से मेहनत करो, और एक दिन वह चीज आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि इस दुनिया में असंभव कुछ भी होता नहीं।